हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कैंसर होता क्या है, कितने टाइप का होता है और कौन सी लाइफ स्टाइल अपनाई जाए कि कैंसर से बचा जा सके और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आज के पूरे वीडियो में यही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज की डेट में कैंसर काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है और अलग अलग टाइप के नाम से जाना जाता है। किसी को मुख का कैंसर है, तो किसी को स्तन में कैंसर है, तो किसी को ओवरी में। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैंसर के बेसिस पर उसका अलग अलग नाम है, लेकिन सब एक ही टाइप के होते हैं। नाम उसका भले अलग अलग है, लेकिन पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक ही टाइप से होते हैं। तो क्या किया जा सकता है? तो देखिए, पहले बहुत मोटी सी बात समझ लीजिए कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो गाय भैंस ये सब हैं, इन सबको कैंसर नहीं होता। कैंसर मनुष्यों को ही होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमेना से दूर हैं, और जो गाय भैंस और जो पालतू जानवर हैं या फिर पौधे हैं वो नेचर के कांटेक्ट में हैं, तो उनमें नहीं देखा जाता, लेकिन ह्यूमन में देखा जाता है। तो यूँ समझ लीजिए कि नेचर के आप जितने पास रहेंगे उतने कम संभावना है या उतने बचे रहेंगे कैंसर से। तो देखिए, जो कैंसर है उसका जो ओरिजिन है, जो जीन है, हर एक मनुष्य में पाया जाता है। तो मेडिकल साइंस की बुक में क्लियर लिखा है कि एवरी मैन इज़ कैंसरस। जितने भी आदमी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सब कैंसरस हैं, यानी उनमें कैंसर का जीन है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कैंसर का जीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको एक्टिवेट क्यों हो जाता है? तो एक्टिवेट करने के पीछे हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, और हम लोगों का जो एटीट्यूड है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जीन एक्टिवेट हो जाता है। तो पूरी बात आज समझते हैं। तो देखिए, कैंसर का सिंपल से डिफिनेशन लिखा है, अनकंट्रोल्ड अनफिजियोलॉजिकल, यानी जिसके ऊपर बॉडी का कंट्रोल ना हो पाए या जिसको बॉडी कंट्रोल ना कर सके, वो अनकंट्रोल्ड और अनफिजियोलॉजिकल। अनफिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी नहीं चाह रही कि सेल डिवीजन हो। देखिए, क्लियर लिखा है, अनकंट्रोल्ड अनफिजियोलॉजिकल सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। यानी कैसा हो? अनकंट्रोल्ड हो और अनफिजियोलॉजिकल हो, यानी बॉडी उसको न चाह रही हो, फिर भी अगर हो रहा है तो वही कैंसर है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पूरा जेनेटिक है, जीन है, ढेर सारे अरबों खरबों जीन पाए जाते हैं। उसमें से मान लीजिए ये जीन कैंसर का है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना। इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो आप एकदम स्वस्थ हैं, कुछ नहीं होगा। ज्यों ही ये एक्टिवेट होगा, ज्यों ही ये हो क्या होगा, ज्यों ही ये एक्टिवेट होगा तो सेल डिवीजन कैसा हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड और अनफिजियोलॉजिकल। अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनफिजियोलॉजिकल हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड मतलब जिसके ऊपर कंट्रोल ना हो। जैसे हम लोगों की बॉडी बढ़ती है तो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो बॉडी के अनुपात में कान नहीं बढ़ जाता है, या बॉडी के अनुपात में आंखें नहीं बड़ी हो जाती हैं। तो कंट्रोल्ड है ना, तो बॉडी के रेशियो में, अनुपात में और चीज़ों में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो उसी तरीके से अनफिजियोलॉजिकल भी होता है। अनफिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी उसको नहीं, डिवीजन को नहीं करने देना चाहती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की साइज़ बढ़ता है ना, तो यूट्रस का साइज़ जो बढ़ता है तो वो फिजियोलॉजिकल है, फिर वापस आ जाता है। जब वापस आ जाएगा तो नॉर्मल है, लेकिन वही सेल डिवीजन अगर हो और वो वापस ना आए, तब वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड अनफिजियोलॉजिकल। और कैंसर में भी दो टाइप की हो सकते हैं। एक बेनाइन होता है, दूसरा मैलिग्नेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो कैंसर है, ठीक, अगर ये बेनाइन टाइप का है या फिर मैलिग्नेंट टाइप का है, तो बेनाइन टाइप का कैंसर है वो कैंसर होता है जो कि जहाँ पे ओरिजिन होता है वहीं पे रहता है, मूव करके कहीं नहीं जाता, मूव नहीं करता।
तो उसको क्या बोलते हैं, बेनाइन। और मैलिग्नेंट क्या है कि ओरिजिन तो इसकी यहाँ पे हुई, ओरिजिन यहाँ पे हुई, लेकिन ये माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह 2-4 जगह बॉडी में चला जाता है इस तरह से ना। यानी एक बेनाइन है जो कि जहाँ पे ओरिजिन होगा वहीं पे रहेगा, और दूसरा मैलिग्नेंट है जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैल सकता है। तो अब देखिए दोनों की फिजियोलॉजी अलग अलग है। ये यहाँ पे ओरिजिन हुआ तो यहाँ पे तो रहेगा ही, उसके अलावा और बॉडी में कहीं फैल सकता है। तो इसको सर्जरी से अगर आप रिमूव करते हैं तो यहाँ से तो रिमूव कर देंगे ना, लेकिन यहाँ पे तो बचा रहेगा ना। तो जो मैलिग्नेंट टाइप का है बेसिकली उसको सर्जरी नहीं करते हैं। सर्जरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बॉडी के और पार्ट में जा चुका होता हुआ। और ये जो बेनाइन टाइप का है ना, इसकी सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पता है कि यहीं पे है, तो क्या होगा, उसको निकाल देंगे तो दूसरी जगह उसका स्प्रेड नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से 2 टाइप का होता है। और तो यानी जो कैंसर का जो जीन है हर एक स्वस्थ मनुष्यों में पाया जाता है, वो एक्टिवेट ना हो तो उसके लिए क्या करें। देखिए, डोंट यूज टोबैको। जितने भी टोबैको टाइप के सप्लीमेंट हैं उनको यूज ना करें। गुटखा, तंबाकू, ये सब जो है इनको यूज ना करें। होता क्या है कि बार बार मुंह में रखे रहते हैं, तो वहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड है सलाइवा बनाती रहती है। तो आप जब गुटखा मुंह में रखते हैं तो जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, उसको आप एक्टिवेट करते हैं कि ढेर सारा सलाइवा बनाए। जब ढेर सारा सलाइवा बनाएगी तो उसका काम तो बढ़ा ना, तो वो क्या करती है कि सोचती है कि सेल डिवीज़न कर लेते हैं, ज़्यादा कोशिका बना लेते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा गुटखा खा रहे हैं। ज़्यादा गुटखा खाएंगे तो ज़्यादा सलाइवा बनाना पड़ेगा। जब ज़्यादा सलाइवा बनाना पड़ेगा तो सैलिवरी ग्लैंड इस तरह से अपनी साइज़ को बढ़ा लेती है। और जब साइज़ को बढ़ा लेगी तो अनफिजियोलॉजिकल है ना। और हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट वो है जिसमें कि प्रॉपर फूड सप्लीमेंट हो। और हेल्दी डाइट वो वही नहीं होता जिसमें प्रॉपर फूड सप्लीमेंट हो। हेल्दी डाइट वो भी होता है कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही ले रहे हैं। तो हेल्दी डाइट का मतलब क्या है कि लोग बस समझते हैं कि हेल्दी डाइट मतलब जिसमें ढेर सारे फूड सप्लीमेंट हों, अच्छे अच्छे खाने पर को क्या बोलते हैं, हेल्दी डाइट बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी डाइट वो भी है जो कि आपको ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी दे दे ना। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी वाला फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो वो भी अनहेल्दी है। तो हेल्दी डाइट लें और हेल्दी वेट और एक्टिव रहें। अपना जो वेट है वो बॉडी के लंबाई के अनुसार बैलेंस रखें। तो उसके लिए क्या है कि 1 फीट पर लगभग 12 केजी होना चाहिए वजन। 1 फीट पर 12 केजी होना चाहिए ना। अगर आपकी लंबाई 5 फीट है तो वज़न 60 केजी के आसपास होना चाहिए। अगर आपकी 6 फीट है तो कितना होना चाहिए, 72 केजी होना चाहिए। तो हेल्दी वेट मेंटेन करना है और एक्टिव रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह आधा घंटा 20 मिनट जितना भी एक्सरसाइज कर लिया सुबह, उसके बाद पूरे दिन भर पैसिव रहेंगे, मतलब मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, या फिर एक्टिव नहीं रहेंगे, एक जगह बैठ गए कुछ करते रहे, तो वो गलत है। तो वो भी प्रमोट करती है। और रिस्की बिहेवियर, जो रिस्की बिहेवियर में आता है कि अनवांटेड सेक्स की जो इधर उधर करना, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कंडोम का यूज़ न करना, तो ये रिस्क बिहेवियर है। और नेचुरल फूड सप्लीमेंट लें। कुछ लोग उनको लगता है कि जो पैक रहेगा वही ज़्यादा अच्छा है। तो जितने भी पैकेट वाले हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए कि आप खा तो रहे हैं, लेकिन उसका जो फूड सप्लीमेंट जो आपको मिलना चाहिए उस फार्म में नहीं है। तो नेचुरल फूड सप्लीमेंट यूज़ करें। कुछ लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि विटामिन सी की कमी हो गई तो कौन सा टैबलेट लेना शुरू कर दें। विटामिन सी की कमी हो गई है तो आप खट्टे पदार्थ लीजिए, ठीक है, अंगूर खाइए, संतरा का सेवन करिए, पाइनएप्पल लीजिए। तो इन सब से आपको नेचुरल मिलेगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और लाइफ स्टाइल को रेगुलराइज करें। भाई सब कुछ बॉडी में तो रेगुलर चल रहा है ना। 1 मिनट में 18 बार आप सांस लेते हैं तो रेगुलर तो है। तेज सांस लेके देखिए, हार्ट बीट वो भी रेगुलर है। आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, ये भी रेगुलर है। तो सब कुछ तो रेगुलर है, तो अपनी लाइफ स्टाइल को भी रेगुलर रखना पड़ेगा।
यानी सोने जगने खाने पीने का टाइम बैलेंस रखिए, नियत रखिए, तो शरीर को कम इफर्ट्स में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। और सबसे ज़रूरी है फिजिकल और मेंटल रेस्ट बनाना है, फिजिकल और मेंटल पीस बनाए रखना है, और ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल और मेंटल रेस्ट के लिए, फिजिकल रेस्ट तो आप बैठ गए आराम से, सुबह कुछ योगा कर लिया और कंप्लीट नींद लिया, 5 से 6 घंटे तक कंप्लीट सोया। मेंटल रेस्ट भी ज़रूरी है और पीस भी चाहिए। मेंटल रेस्ट की मतलब क्या है कि आप और चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके लिए आपको हुनर सीखना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सब जो फैक्टर लिखे गए हैं ना, जो इनएक्टिव जीन है ना, उसको एक्टिवेट करने में किसी न किसी तरीके से भूमिका निभाते हैं। तो ये सब जितने भी फैक्टर लिखे हैं, इसके अलावा भी अनगिनत फैक्टर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, घबराइए नहीं, बस आप नेचुरल तरीके से रखिए। हमेशा सोचिए कि हम नेचर के कितने पास हैं, या फिर नेचर से दूरी तो नहीं बना रहे हैं। बस 2 चीज़ें हमेशा सोचते रहिए कि हम नेचर के कितने पास हैं और नेचर से कितने दूरी बनाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होगा, बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि ऐसा उनको हुआ था इसलिए मुझको ऐसा हो सकता है, या फिर इस तरह से उनको हो गया था एक बार तो उनको ऐसे हो गई, उनकी डेथ हो गई तो हमको भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा ना सोचें। ये सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, तो उस तरह से बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन बनेंगे और आपकी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ठीक से चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने वजह से फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करके कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखिए, कैंसर के लिए एक नहीं 1000 फैक्टर हैं, कोई एग्जैक्ट नोन काज नहीं किस वजह से कैंसर होता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचने के लिए। तो बात समझ में आई तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी।